नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो शुभदाय कृष्णमिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता तीसरा अध्याय 20वां श्लोका से हम चर्चा करना शुरुआत करेंगे। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। मुझे तात्पर्य भी पढ़ना है। हाँ, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे विधानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों को समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला जो भारत के बिहार प्रांत की एक परगना है कि राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने के लिए तुला था, अतः ऐसे धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। यहाँ पर जिस प्रकार से हमारा चर्चा हो रही थी, यहाँ पर इस अध्याय के अंतर्गत शुरुआत में जब अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसको उत्तर देते हुए भगवान सबसे पहले निष्काम कर्मियों के विषय में समझाते हैं। नहीं, आपके अधिकार के अनुसार
कर्म संन्यास या ज्ञान मार्ग की अनुसरण करते हुए कर्म संन्यास लेने की बजाय आप निष्काम कर्मयोग की अभ्यास करो। तो इसलिए निष्काम कर्मयोग के माध्यम से आप युद्ध करो, बट निष्काम भावना से। इस प्रकार से पहले भगवान समझाए थे। फिर अभी अर्जुन के अंदर अगर इस प्रकार के प्रश्न आए कि मैं जैसा आपको लग रहे, मतलब मुझे जैसा आपने कहा कि ज्ञान मार्ग की अनुसरण करने के लिए योग्यता चाहिए, मैं मानता हूं कि मैं योग्य हूं, देन फिर मैं ज्ञान मार्ग की पालन कर सकता हूं? देन उस केस में उस प्रकार के प्रश्न के जवाब भगवान दे रहे हैं। आप ज्ञान मार्ग की योग्य होने के बावजूद भी आप निष्काम कर्मयोग की पालन करो, क्योंकि निष्काम कर्मयोग की पालन क्यों करना है? फिर अगर ज्ञान मार्ग की आप योग्य हो, ज्ञान मार्ग की आप अनुसरण कर सकते हो, कर्म संन्यास ले सकते हैं, फिर भी आप निष्काम कर्मयोग की अभ्यास क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आप साधारण जनता के लिए एक सही उदाहरण प्रस्तुत करनी चाहिए। साधारण जनता के लिए सही उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु आपको इस प्रकार से निष्काम कर्मयोग करनी चाहिए। ये बात अभी यहाँ पर भगवान इस सेक्शन में समझा रहे हैं। 17वां श्लोक से इसी प्रकार का चर्चा शुरुआत हुई है। तो अभी इसी चर्चा के अंतर्गत हम 20वां श्लोक पे पहुंचे हैं और यहाँ पर भगवान उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, मतलब हम वैसा नहीं कह रहे, बल्कि पूर्व में जनक महाराज इत्यादि महान राजाओं ने, महान भक्तों ने इस प्रकार से सही उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, सही उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ऑल्दो जनक महाराज निश्चित रूप से योग्य व्यक्ति है, निश्चित रूप से योग्य व्यक्ति है, बिकॉज वो शुद्ध भक्त थे ही। जैसा महाजनों के अंतर्गत जनक महाराज का भी नाम आता है, वैसा महाजन है जनक महाराज। फिर भी जनक महाराज स्वयं इस प्रकार से राज कार्य वगैरह करते हुए एक सही उदाहरण प्रस्तुत किए साधारण जनता को अपने कार्य भी क्यों करनी चाहिए, इस प्रकार से कहते सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए जनक महाराज स्वयं अपने कार्यों को कर्म को उन्होंने करा। तो यहाँ पर जैसा कहा जा रहा है, किंग्स लाइक जनक महाराज दे हैव नो ऑब्लिगेशन, उनके पास किसी प्रकार का ऑब्लिगेशन नहीं है, उन्हें करना ही है करके, बट फिर भी जनक महाराज ने किया है। क्यों किया है? ताकि साधारण जनता के लिए एक सही उदाहरण प्रस्तुत करें। ये क्यों है कि जैसे मान लीजिए कि अर्जुन एक लीडर की पोजीशन पे थे, एक राजा क्षत्रिय थे, एक लीडर थे, और वैसा व्यक्ति जब अपने ड्यूटी छोड़कर इस प्रकार के कार्यों में जब इस प्रकार से कार्यों में लग जाते हैं, देन साधारण जनता भी अपना योग्यता की परवाह ना करते हुए वो लोग भी अर्जुन की अनुसरण करते हुए इस प्रकार से अपने अपने कार्य छोड़ देंगे, अपने अपने कार्य छोड़ देंगे। एंड फिर वो लोग क्या करेंगे? फिर आप तो योग्यता होते हुए आपने स्वीकारा उस प्रकार के पद, बट ये लोग आपके पीछे पीछे आते हुए वो अपना योग्यता को ना देखते हुए वो लोग आपका पीछे पीछे अनुसरण करेंगे, वो लोग भी अपना कार्यभार सारा कुछ छोड़ देंगे। देन योग्यता ना होते हुए भी वैसा पद्धति का पालन करने लग जाएंगे। देन जब हम योग्य ना होते हुए भी इस प्रकार की पद या मार्ग के अनुसरण करने लगे, देन निश्चित रूप से पतन होगा ही होगा, निश्चित रूप से पतन होगा ही होगा। इसलिए यहाँ पर वैसा लोगों को धर्म से भ्रष्ट करने से बचाने के लिए भी क्यों न हो, आपको अपनी कर्मों को सही प्रकार से करते हुए साधारण जनता के लिए एक सही उदाहरण प्रस्तुत करनी चाहिए। इसलिए आप इस प्रकार से कर्म संन्यास मत लो और जंगल में मत जाओ। इस प्रकार से अर्जुन को भगवान इस प्रकार के संदेश यहाँ पर दे रहे हैं। वैसे तो श्लोका के अंतर्गत कर्म नैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनक आदयः
लोक संग्रहमेवापि समपश्यन् कर्तुमर्हसि। लोक संग्रह साधारण जनता को एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए एटलीस्ट फॉर दैट समपश्यन् कर्तुमर्हसि, इस बात को कंसिडर करते हुए आप अपने कार्य करो। और यहाँ पर प्रभुपाद जी को तो उदाहरण देते हैं कि जैसे जनक महाराज का भी उदाहरण दिए थे, एंड स्वयं का भी उदाहरण तो है ही। कृष्ण और अर्जुन दोनों को इस प्रकार से युद्ध करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी साधारण जनता को ये दिखाने के लिए कि कई बार धर्म की स्थापना हेतु हिंसा का भी प्रयोग करना पड़ सकता है, सो कॉल्ड वायलेंस का भी प्रयोग करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार के उदाहरण वो लोग भी सेट कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से अगर कृष्णार्जुन क्षत्रिय होते हुए वो इस प्रकार से नहीं करेंगे, देन फिर आगे मिलिट्री कमांडर या मिलिट्री वाले भी अगर इसी प्रकार से कह दे कि हम जो है मतलब हम कर्म संन्यास ले लेंगे, हम नहीं करेंगे युद्ध। पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, बीच में वो लोग कह देंगे यार डिक्लेयर कर देंगे हम सभी लोग इकट्ठा कर्म संन्यास ले रहे हैं, देन क्या होगा? भारत का क्या हाल रहेगी? तो फिर उनको तो फिर वहां पर लड़ना ही पड़ेगा ना। एंड तो एक प्रकार से अभी हम चर्चा किए थे, एंड दूसरी ओर से भी हम कुछ चर्चा करेंगे। एंड भक्ति के क्षेत्र में भी हमें कई बार एक सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हमें कार्यों को सही प्रकार से करना चाहिए। बट इस प्रकार से करते हुए कई बार ऐसा हो जाता है कि दिखावा ही रह जाता है, लोगों को दिखाते दिखाते दिखावा ही हो जाता है, देन फिर वो भक्ति क्या है? अगर मान लीजिए केवल मैं एक उदाहरण मतलब दिखाने के लिए ही, लोगों को दिखाने के लिए मैं केवल मंदिर की साफ सफाई कर रहा हूँ, बट उसमें भावना नहीं है, भगवान के लिए नहीं कर रहा हूँ या उस प्रकार से नहीं है, देन फिर वो नहीं बन पाता है। तो हमें समझना ठीक है, कभी कभी इस प्रकार से हमें करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम यही मतलब अपना लाइफस्टाइल नहीं बनाना है कि हर चीज में केवल लोगों को दिखाने के लिए मैं करूं, केवल लोगों को दिखाने के लिए मैं करूं, इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। तो ये बात समझ लेनी चाहिए। देन फिर भक्ति रह गया का, यस आप लीडर तो बन जा रहे, देन व्हाट अबाउट बीइंग ए डिवोटी? डिवोटी वाला प्रोफाइल साइड हो गया ना, देन केवल एक लीडर वाला प्रोफाइल रहेगा, डिवोटी वाला प्रोफाइल साइड हो गया। इसलिए अल्टीमेटली अगर हम उदाहरण प्रस्तुत करें भी इस प्रकार से होनी चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को भक्ति में प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि वो भगवान से जुड़े, उस प्रकार से प्रोत्साहन देने के लिए हम इस प्रकार से कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली द कॉज शुड बी कृष्णा, वो कॉज जो है हमेशा कृष्ण के साथ उसका कनेक्शन होनी चाहिए, अन्यथा फिर वो भक्ति नहीं हो पाएगी। एंड ये बात देखिए कि आप सहज रूप से आप खुद रिलीज करते हुए करिए, एंड वही कार्य ही मतलब दैट विल बिकम अ नेचुरल इंस्पिरेशन फॉर एवरीबॉडी, सभी के लिए स्वाभाविक सहज प्रेरणा का स्रोत बन जाएंगे आप। अगर आप सहज से ही आप इस प्रकार से उन सारे कार्यों का स्वाद लेते हुए आप स्वयं करेंगे, तो नेचुरली करेंगे, तो उससे और ज्यादा इंस्पिरेशन आएगी, उससे और ज्यादा इंस्पिरेशन आएगी।
इसलिए हम सभी को उस प्रकार की एक नेचुरल इंस्पिरेशन बनने के लिए हमें बनना चाहिए। जिस प्रकार से आज हम अपने गोस्वामियों के विषय में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्या केवल वो लोग उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए इस प्रकार से किए थे? ऑल्दो उदाहरण प्रस्तुत तो किए थे अपने जीवनी के द्वारा, बट एट द सेम टाइम इट वॉज वेरी नेचुरल फॉर देम टू लिव लाइक दैट। उस प्रकार से जीना उनके लिए बहुत स्वाभाविक, सहज था। उस सहजता में ही वो लोग उदाहरण भी प्रस्तुत कर लिए थे। उस प्रकार से होनी चाहिए जीवन, सहज भी होनी चाहिए, सहजता के साथ साथ हम उदाहरण भी प्रस्तुत करनी चाहिए। तो ये बात एक मतलब सीखना चाहिए यहाँ से। एंड दूसरा फिर आगे भी और डिस्कशन आएगी। प्रभु जी, अगर सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ही अगर हमें इस प्रकार से अपने अपने कार्यों को करनी है, देन फिर ब्रह्मचारी क्यों बने? देन सन्यासी सन्यासी क्यों बन रहे, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी क्यों बन रहे हैं? तो ये प्रश्न है, आप लोग सोचिए। अभी अगला श्लोका में इस प्रकार की उदाहरण प्रस्तुत करने का महत्व के विषय में यहाँ पर बताई जा रहे हैं। क्योंकि मतलब भक्ति के क्षेत्र में भी खास करके, चाहे आपको एक लीडर की पोजीशन दिया जा रही है या नहीं भी दिया जा रहा है, फिर भी आप भक्ति कर रहे तो आप नेचुरल लीडर हो। क्योंकि सभी ही लोग, क्योंकि आप तिलक विलक लगा लिया और कंठी माला वगैरह पहन लिया, धोती कुर्ता पहनते हैं, साड़ी वाड़े पहनते हैं, तो इस प्रकार से आप गले में जाते हैं। देन फिर सभी लोग क्या देखेंगे? भक्त आ रहे हैं, भक्त जा रहे हैं, वो तो यही देखेंगे ना, ये तो भक्त है करके। उन्हें ये पता नहीं हमारा हृदय की क्या स्थिति है, उन्हें ये बात पता नहीं। हमें वो लोग वही देखेंगे, अच्छा ये तो भक्त है। और इस कलयुग में इस प्रकार की तिलक विलक पहनकर मार्केट में चलना ही बहुत बड़ा भक्ति है। इसलिए फिर उनके लिए, उनकी नजर में तो हम भक्त है ही। इसलिए फिर उस स्थान पे जब हम रह के भक्त की एक परिवेश में जब हैं, तो फिर डेफिनेटली व्यक्ति हमसे एक बहुत उत्तम कोटि की व्यवहार एक्सपेक्ट करेगा। अगर मान लीजिए इस प्रकार से तिलक कंठी माला पहनकर, धोती कुर्ता पहन के आप जगड़ रहे हैं लोगों के साथ, मार्केट में रिक्शा वाले के साथ, सब्जी वाले के पास साथ, इनके साथ उनके साथ चिल्ला रहे हैं, देन फिर क्या होगा? वहां पर सही उदाहरण होगा? नहीं ना। ऑल्दो आप कोई लीडर नहीं है, बट फिर भी वहां पर एक भक्त होने के नाते ही एक लीडर है। उस प्रकार सही उदाहरण हमसे एक्सपेक्ट किया ही जाता है। सही उदाहरण, सामने वाला व्यक्ति का क्या गलती रहा है कोई देखने वाला नहीं है। सामने वाला व्यक्ति ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो देखेंगे नहीं। हो सकता है कि मान लीजिए आप कोई लोकल ट्रेन में जा रहे हैं, आप अपना टवल पहले डाल दिया सीट रिजर्व करने के लिए, बट बाद में किसी ने आकर वो टवल उठाकर वो अपना हैंडकरचिप डाल दिया और बैठ गए, और आप जाकर फिर उनके साथ लड़ाई कर रहे हैं। इन ट्रेन में 100 लोग हैं, सभी लोग आपको देख रहे हैं, आपको देख रहे। वो लोग तो ये मतलब ये सारा पूछताछ नहीं करेंगे कि पहले टवल किन्होंने डाला, बाद में इन्होंने हैंडकरचिप डाल दिया। ये सारा कुछ देखने वाला नहीं है। केवल ये देखेंगे कि ये वक्त होते हुए भी क्यों सहन नहीं रहे, क्यों झगड़ रहे हैं, है ना। तो इसलिए भक्त होने के मतलब है, वो भक्त के परिवेश में आने का मतलब ये है कि हमें एक सही उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना ही चाहिए।
इस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करने का महत्व हमें आगे श्लोका में भगवान बता रहे हैं। ठीक है, यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तद् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तात्पर्य, सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करें। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनुष्य संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियम पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनाधिकारी, ऐसे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। ये भी काफी महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसे शायद आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। यद यद आचरति श्रेष्ठः, जो श्रेष्ठ लोग हैं, उत्तम श्रेणी के लोग जिस जिस प्रकार से आचरण करेंगे, यद यद आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एवे इतरः जनः, बाकी इतरः मतलब बाकी सभी जन उसी प्रकार से वो लोग भी अनुसरण करेंगे। स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते, सभी लोग जो है फिर इसी प्रकार से उन श्रेष्ठ लोगों की अनुसरण पथ चिन्हों के अनुसरण करेंगे। एक्चुअली खास करके भक्ति के अंतर्गत भी यही मार्ग श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। भक्ति करने के लिए भी यही मार्ग सूचित किया जाता है। क्या कहा जाता है? महाजनों येन कथस्य पंथा, महाजनों की पद चिन्हों पे चलते हुए भक्ति का अभ्यास करो। उस प्रकार से ये दोनों श्लोक मैच करते, महाजनों येन कथस्य पंथा और यद यद आचरति श्रेष्ठः तत् एवेतरो जनः। उस प्रकार से इसलिए बाकी लोग, अगर हम स्वयं सही आचरण नहीं करेंगे तो बाकी सभी लोगों को, जो लोग हमसे एक उदाहरण एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सभी लोग हमारे ही तरह सही प्रकार से आचरण नहीं करेंगे। ये बहुत साधारण है, क्योंकि देखिए केवल भाषण देने वाले तो आपको समाज में काफी लोग मिल जाएंगे, और खास करके आज के समय पे तो इस प्रकार के लोगों की संख्या तो कोई कम नहीं है। हर कोई अपने आप में वक्ता ही है। बट आज के समय पे निश्चित रूप से समाज के लिए वैसा लोगों की आवश्यकता है जो कि बोलेगा भी और स्वयं अपने जीवन में आचरण भी। जब तक ऐसा व्यक्ति आएगा नहीं समाज के अंतर्गत, समाज में किसी भी प्रकार के बदलाव हम नहीं ला सकते। कुछ नहीं करेंगे, लेके बैठेंगे। प्रभुपाद इतना बड़ा स्तर पर समाज के अंतर्गत इतना प्रभाव डाल के इतना परिवर्तन लाने का क्या कारण रहा? क्योंकि प्रभुपाद जी जो बोल रहे थे वो स्वयं अपने आचरण के द्वारा जी कर दिखा रहे थे। इसलिए पुस्तक भागवत और ग्रंथ भागवत में व्यक्ति भागवत को और श्रेष्ठ स्थान दिया जाता है,
क्योंकि सिद्धांतों को आचरण करके अपने जीवनी के द्वारा एक सही उदाहरण दिखाना ये साधारण बात नहीं। उस प्रकार के उदाहरण हम आचार्यों की जीवनी से हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए हम अपना आचार्यों के पद चिन्हों में चलते हुए हमें भी इस प्रकार के सही उदाहरण हमें प्रस्तुत करनी चाहिए। निश्चित रूप से हमें प्रचार भी करनी चाहिए एंड हमें स्वयं आचरण भी करनी चाहिए। इसीलिए इसे जीसस क्राइस्ट कहा करते थे, वन हैज टू प्रीच ऑल द डे। पूरा दिन भर हमें प्रचार करनी चाहिए। कहते थे कि बट वन शुड स्पीक लेस, बोलो कम बट दिन भर प्रचार करो। हमें लगता है प्रचार करने का मतलब केवल भाषण ही देना है, बट जीसस क्राइस्ट के यहाँ पर मतलब ये है कि आपकी आचरण इतना जोर से बोलने लगेगी, आपको बातों को भी दबा देगी। क्योंकि आप कहावत है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर हम भाषण में कुछ बात बोल रहे हैं बट कार्यों में कुछ और कर रहे हैं, देन आपकी भाषण तो दब जाएगी, कार्यों से दब जाएगी। तो इसलिए हम जो बोल भी रहे हैं, जो भी हमें करना भी है, उन दोनों में तालमेल होना चाहिए। दे शुड मैच। इस प्रकार से हम अपना जीवन में व्यवहार। देखिए, डेफिनेटली हम 100% मैच तो नहीं कर पाएंगे आज के दिन पे। 100% मैच क्योंकि कई बातें हम सभी लोग बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि इस प्रकार से हमें सततम निरंतर रूप से भगवान के नाम लेनी चाहिए, या हम शरीर नहीं आत्मा है, इस प्रकार की कई बातें बताते हैं। बट डेफिनेटली इन बातों की साक्षात्कार हमें भी नहीं है, और इस प्रकार से सतम कीर्तन तो हम कर भी नहीं पा रहे। बट फिर भी हम कहते हैं, देन फिर ये क्या, ये भी कपटता ही हुआ, ये क्या हुआ? बट इसमें ये कपटता नहीं होगा जब तक हम अपनी ओर से निश्चल रूप से हम प्रयास कर रहे हैं। हम डेफिनेटली अगर प्रयास कर रहे हैं उस प्रकार से सततम कीर्तन तो माम करने के लिए, नित्य रूप से भगवान के नाम लेने के लिए, देन फिर आपकी बातें कपट नहीं हुआ, क्योंकि आप स्वयं प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ऑल्दो आप उस स्तर तक पहुंचे नहीं, बट कम से कम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसलिए कम से कम उस स्थिति पे तो हम आनी चाहिए, कम से कम उस स्थिति पे तो आनी चाहिए कि हम अच्छा से प्रैक्टिस भी करें, प्रयास करें कम से कम उन सिद्धांतों को पालन करने की जो हम बोल रहे हैं। एंड कई बार लोग ऐसे भी कहते हैं तो जी फिर हम इतना कर नहीं रहे तो प्रचार भी नहीं करेंगे। तो फिर ऐसा इस बहाने में प्रचार करना भी नहीं बंद करना है, प्रचार करना है। प्रचार नहीं करेंगे तो फिर सिद्धांत भी आगे फैलेगी नहीं। प्रचार भी करनी चाहिए और फिर सही उदाहरण भी हमें प्रस्तुत करनी चाहिए अपने जीवन में सही प्रकार से इन चीजों का पालन करते हुए, दोनों करनी चाहिए। क्योंकि प्रचार करेंगे तो आपको स्वयं एक ऐसा प्रेरणा आएगी अपने अंदर से कि नहीं, मुझे पालन करनी चाहिए करके आपको स्वयं बहुत जोर से एक आवाज आएगी अंदर से, आपको एक स्ट्रांग पुश आएगी अंदर से। एंड जो लोग प्रचार नहीं करते हैं फिर उनको ऐसा स्ट्रांग पुश अंदर से नहीं आता, मोटिवेशन नहीं आता क्यों पालन करें। कम से कम जो प्रचार करें उनको कम से कम एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भी क्यों ना हो, उनको अंदर मोटिवेशन आता है। अरे मैं तो 10 बार बोल रहा हूँ सभी लोगों को प्रतिदिन श्रवण करने के लिए, प्रतिदिन पढ़ने के लिए, मैं खुद तो नहीं कर रहा हूँ, कम से कम पढ़ना चाहिए, तुम मैं करूँ करके पढ़ेगा। 10 बार बोलने के बाद भी क्यों ना हो पढ़ेगा। इसलिए हम सभी को प्रचार करनी चाहिए, साथ ही साथ हमें पालन करनी चाहिए। तो ये बात हमें सीखना है यहाँ से। एंड एक और महत्वपूर्ण बात है, इसलिए हम कोई भी कार्य करने के दौरान एक भक्त को हमेशा सचेत रहना चाहिए कि इस कार्य की क्या प्रभाव पड़ेगी अन्यों पे।
मैं जो अभी कार्य जो कर रहा हूँ उस कार्य का प्रभाव अन्यों पे क्या पड़ेगा। इस प्रकार का मतलब इस प्रकार की कॉन्शियस होते हुए व्यक्ति हमें अपने कार्य करनी चाहिए। ये भी एक अच्छा फीलिंग है कि हमेशा ये सोचते हुए कार्य करे कि ऑल द टाइम कोई ना कोई मुझे देख रहे हैं, चाहे मैं बाथरूम में हूँ चाहे मैं बाहर हूँ कहीं भी हूँ, मुझे देख ही रहे हैं। आई एम ऑलवेज अंडर सुपरविजन। तो इस बात को समझते हुए हमें कार्य करेंगे तो देन फिर हमारे सारे कार्य धीमे धीमे सुधरने लग जाएंगे। एंड प्रोपा जी कहते थे क्योंकि डेफिनेटली साधारण लोगों को तो एक रोल मॉडल की जरूरत है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में चाहे वो ऑफिशियली स्वीकार करे या ऑफिशियली स्वीकार ना भी करे, किसी न किसी को अपने उदाहरण या रोल मॉडल के रूप में सेलेक्ट करते ही आंतरिक रूप से, व्यक्ति एक्सेप्ट करे या ना करे अल्टीमेटली सेलेक्ट करते हैं। किसी के लिए सचिन तेंदुलकर है, किसी के लिए नरेंद्र मोदी है, किसी के लिए कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट है, किसी के लिए कोई और है। तो उस प्रकार से हजारों लोग हो सकते हैं, या कोई आज फिल्म एक्टर्स भी तो है, फिल्म एक्टर्स हीरोइन सभी लोग। तो ये सभी लोग अपने इन सभी लोगों का अपने अपने उदाहरण बनाकर तो लोग चल रहे हैं। बट इन सभी लोगों का अनुसरण करके भी लोगों को ना, जिनके अनुसरण कर रहे हैं ना उनको कोई बेनिफिट है, ना जो अनुसरण कर रहे हैं उनको कोई बेनिफिट। और तो भौतिक प्रकार से थोड़ा बहुत कुछ बेनिफिट हो सकता है, बट जो एटर्नल स्केल पर किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ने वाली है, किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसा हम रिसेंटली एक वीडियो देख रहे थे, उसमें कई फेमस लोग इस मतलब पूरा वर्ल्ड के अंतर्गत जो सबसे फेमस लोग हैं, आप लोग भी कई लोग जानते होंगे, वो सभी अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे फेमस होने के बाद उनकी क्या हालत रही है। इतना फेम ख्याति पाने के बाद मतलब जिनको रोल मॉडल बना रहे हैं ना, वैसा लोगों की इंटरव्यू है ये। जिनको रोल मॉडल बनाए जा रहे हैं वैसा रोल मॉडल्स की इंटरव्यू लिया गया, फिर वो लोग अपना बता रहे हैं और मेरा फैन फिर इतना है और मेरी हाल क्या है। फिर उस सभी उसमें कई फिल्म फील्ड से भी है, कई लोग पॉलिटिशियंस है, उस बिजनेस फील्ड से उस प्रकार से। तो मैं उन सभी लोगों की यही कहना है कि हमारी अंदर वो खोखलापन खत्म नहीं। हमें पहले लगा था कि जब हम इतना फेमस हो जाएंगे सभी लोग हमसे प्रेम करने लगेंगे और हम बहुत सेटिस्फाइड हैप्पी हो जाएंगे। बट उस प्रकार की फेम प्राप्त करने के बाद जो हमने एक्सपेक्ट किया वो नहीं रहा, बल्कि आज भी वो खोखलापन है हमारे अंदर, बल्कि बढ़ गई है। लोग केवल हमें एक डॉल की तरह देखते हैं बस, बट देयर इज नो वन टू शेयर आवर हार्ट्स। हमारे हृदय को शेयर करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए इतना फॉलोइंग है बट फिर भी वो लोनलीनेस अभी हम फील कर रहे हैं। अकेलापन है तो लोग सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या, बट अकेलापन गए हैं। तो फिर वैसा लोगों की फैन बनकर या वैसा लोगों को अपने रोल मॉडल के रूप में सेट करके भी उन्हें भी कुछ नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको क्या मिलने वाला है। तो इसलिए इस श्लोका के माध्यम से हमें ये समझना चाहिए कि हमें यद यद आचरति श्रेष्ठ लोगों को अपने जीवन के अंतर्गत रोल मॉडल के रूप में स्वीकारना चाहिए। श्रेष्ठ मतलब जैसा आप देखिए हमारा आचार्य
हमारे षट गोस्वामी देखिए, श्रील प्रभुपाद जी, भक्तिदान भक्तिविनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा, गौर किशोरदास बाबा महाराज, भगवान स्वयं, दे आर ऑल, ये सभी इतना अद्भुत रोल मॉडल्स हैं। डेफिनेटली हम सभी बहुत बहुत भाग्यवान हैं कि हम लोगों ने इस प्रकार से इस्कॉन के अंतर्गत आकर ऐसा ऐसा रोल मॉडल्स को हम अपने जीवन में अपनाया है, जिनका कोई तुलना ही नहीं है। देन अनमैचिंग, मैचलेस, उस प्रकार के लोग हैं। डेफिनेटली उन सभी लोगों का अनुसरण करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। एंड प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हैप्पी डिवोटीज आर द बेस्ट प्रीचर्स। हैप्पी डिवोटीज आर द बेस्ट प्रीचर्स करके, क्योंकि आप रोते हुए प्रवचन देंगे, प्रचार करेंगे, फिर लोग सोचेंगे अच्छा हम भी करेंगे, हम भी माला करेंगे तो ऐसे ही रोएंगे, ऐसे ही दुखी उदास रोने लगेंगे। तो इसलिए हमें स्वयं प्रसन्न होना होगा। हम जब स्वयं प्रसन्न हैं एंड फिर वैसा प्रसन्न चित्त के साथ जब हम कुछ बोलेंगे, बताएंगे, प्रचार करेंगे, तो लोगों को लगे अच्छा अगर हम अगर अगर हम इस प्रकार की भक्ति का हम अनुसरण करेंगे तो हम भी इस प्रकार से हैप्पी बन जाएंगे। तो उदास भक्त नहीं बने। देखिए उदास और भक्त ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। एक भक्त उदास कैसे रहेगा, तो हो ही नहीं सकेगा। इधर वो भक्त है या नहीं तो उदास है, इधर वो भक्त है या उदास है, दोनों साथ में तो नहीं हो पाएगी। उदास होते हुए भक्त नहीं हो पाएगा, वह भक्त होते हुए उदास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर हम सही भक्ति कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम प्रसन्न रहेंगे। एंड जब इस प्रकार से आप अच्छा भक्ति का अनुसरण पालन करेंगे, देन डेफिनेटली आपका चेहरा ही बिना कोई कॉस्मेटिक लगाए आपका चेहरा चमकेगी सही में। एक बार ऐसे ही हमारा डिवोटीज कहीं पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, कोई मंदिर में जाते जाते रुक गए। फिर उन भक्तों से पूछे कि ये लोग बुक बांट रहे थे, फिर वो लोग पूछ रहे थे कि तो जी आप लोग क्या लगाते हैं, इतना चमक रहे हैं आप लोग। वो सभी ब्रह्मचारी थे, पूरा हेडशेव करके खड़े थे, बुक बांट रहे थे। आप लोग क्या लगाते हैं, इतना चमक रहे हैं आपकी चेहरा। तो लगाने वाने कोई जरूरत ही नहीं है, जो है निकालना है अनर्थ। जो अनर्थ है उसको निकालना है, फिर उसको निकाल देंगे तो खुद ही चमकने लगे। तो उस प्रकार से प्रसन्न रहिए और भक्ति का अभ्यास करिए। एंड लास्टली इसी श्लोका के अंतर्गत एक और बात हमें सीखना चाहिए कि जब ये श्लोका हम सुनते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जनः, यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। जब ये ऐसा श्लोका सुनते हैं, देन हम लीडर्स पे अप्लाई करते हैं। फिर देखेंगे कि अरे ये प्रभु जी बहुत बोलते हैं, कुछ करते तो नहीं है। ये प्रभु जी बहुत बोलते हैं, वो कुछ करते तो नहीं है। फिर ये कह तो रहे किस प्रकार से करना है, वो शास्त्र में बताएगी कि श्रेष्ठ लोगों को अपने उदाहरण के द्वारा दिखाना चाहिए कि तो कुछ दिखाते नहीं, केवल बोलते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम एक प्रकार की एक दोष बुद्धि भी जागृत हो सकता है इस श्लोक का ज्ञान है लीडर्स के प्रति। तो वैसा दोष बुद्धि को भी हमें दबाना होता है।
उनकी जब सिद्धांतों को शास्त्रों में कहा जाता है, उन सिद्धांतों को हम अपने ऊपर प्रयोग करने के लिए, अपने स्वयं के ऊपर प्रयोग करने के लिए सिद्धांत बताया जाता है, ना कि अन्यों पे प्रयोग करके उनके अंदर कोई दोष निकालने के लिए। जैसा बाहर उपयोग करते हैं लोग, कहीं पर भी कुछ कानून बताए जाए, जिन पर कानून का कुछ न कुछ लोग खोल निकालें, तो उस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे बातें हैं। एंड यहाँ पर मेनली इस श्लोका के अंतर्गत हमने ये सीखा कि प्रचार कैसे कर सकते हैं, ये सक्सेसफुल टीचर कौन है या सक्सेसफुली कौन प्रचार कर सकेगा, तो ये हम इस श्लोका के अंतर्गत हम सीखेंगे। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। न मे पातास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, न नावक्तव्यम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, नहीं मुझे किसी वस्तु का भाव है और नहीं आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तमीश्वराणाम परम महेश्वरम तम देवानाम परम च दैवतम पतिम पति पतिनाम परमं प्रस्तात् विदाम देव मुनि भुवनेश्वर समी गयाम अतश्च कार्यं करणं च विद्यते न तस्मात् संचाश्च कश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विधिर्दैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालों के समस्त के सबसे महान है, सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं, अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और समूह द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वही समस्त कारणों के कारण है। उनका शारीरिक स्वरूप समान जीव जैसा नहीं होता, उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वे परम है। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं, उनकी कोई भी इंद्रियां अन्य किसी इंद्रिय के कार्य संपन्न कर सकती है, अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, न ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुगुणी हैं, अतः के सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद 6.7.8। क्योंकि भगवान की प्रत्येक वस्तु ईश्वर से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोगों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चित कोई कर्तव्य नहीं रहता है। फिर भी इस क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। ठीक, धन्यवाद। तो इसमें भगवान अभी पहला श्लोका में भगवान जनक महाराज को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके बताए थे। अभी भगवान अपने आप को ही एक उदाहरण के रूप में देते हुए हमें यही सिद्धांत समझा रहे। देखिए, मैं स्वयं भी ऑल्दो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कुछ करता हूं ताकि सभी लोगों के लिए सही उदाहरण में प्रस्तुत कर सकूं। सभी लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मैं कुछ करने की जरूरत नहीं होने पर भी मैं कुछ करके दिखाता, क्योंकि भगवान स्वयं अपने आप को ही एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर दे रहे हैं। प्रीच बाय एग्जाम्पल करके ना, वो भगवान स्वयं करें। न मे पातास्ति कर्तव्यम, मुझे कोई कार्य करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही बात इस श्लोका जो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंतर्गत दिए हैं,
न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान वैसा व्यक्ति है जिनको किसी भी प्रकार की कार्य करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं पड़ता है? जैसा हम और आपको कार्य करने की जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि उस कार्य के द्वारा हमें कुछ पाने की इच्छा है। जैसा हम इसलिए नौकरी करते ताकि पैसा मिले। कोई भी हम जो कार्य करते हैं उस कार्य से कुछ न कुछ फल की अपेक्षा है, उसी फल की अपेक्षा से हम वो कार्य करते हैं। बट भगवान को क्या इच्छा है फुलफिल करने के लिए? भगवान को किसी प्रकार का फल की अपेक्षा तो है ही नहीं, क्योंकि अपेक्षा करने के लिए उनका मतलब अगर कुछ उनका नहीं है फिर वो पाने के लिए वो इस प्रकार की इच्छा करेगा। सब कुछ ही भगवान के हैं, लेकिन फिर भगवान को अलग से कुछ और इच्छा करने को क्या जरूरत पड़ी? इसलिए उनमें किसी प्रकार की इच्छाएं भी नहीं होती है। तो इसलिए इच्छा नहीं होने के कारण फिर उनको वैसे इच्छा पूर्ति करने के लिए कोई कार्य भी करने की जरूरत नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। मुझे किसी प्रकार का कार्य करने का जरूरत नहीं पड़ता है। यही बात इसी श्लोका में भी न में पातास्य कर्तव्यम भगवान कह रहे। त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में मुझे किसी प्रकार के कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों? न नावक्तव्यम अवाप्तव्यम, क्योंकि मुझे कुछ और जरूरत ही नहीं है। फिर भी वत्त एवच कर्मणि, फिर भी मैं अपने नियत कार्यों में मैं लगता हूँ। क्योंकि भगवान जैसे यहाँ पर ये भी बात कहा जा रहा है ना, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च मतलब भगवान अगर कोई कार्य करना भी हो, भगवान जो है वो उनको स्वाभाविक रूप से नेचुरली कार्य हो जाता है। उनको स्पेशली कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता। स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से सब कॉन्शियसली हमें हमसे कई कार्य हो जाता है ना, हमें बहुत दिमाग लगा कर करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे उदाहरण के लिए सुबह हमें टूथ ब्रश करना है या नहाना है, क्या आपको बिल्कुल दिमाग लगाकर आधा पौना घंटा उसको प्लानिंग करके करना पड़ता है? सीधा बाथरूम में जाओ फिर ब्रश शुरू हो जाता है। उसके लिए बहुत दिमाग लगाकर करने की जरूरत नहीं पड़ता, वो सब कॉन्शियस माइंड से वो चल जाता है। बिकॉज आप बचपन से आप कर ही रहे हैं इतने सालों से ब्रश कर ही रहे हैं, तो उसके कारण सब कॉन्शियसली वो कार्य हो जाता है। उसी प्रकार से जब खाना खाते वक्त जब आप हाथ से खाना लेते हो, क्या मुंह को ढूंढना पड़ता है कहाँ पर मुंह है, ऐसा ऐसा करके? नहीं ना, सीधा आपकी हाथ मुंह पर चले जाता है, क्योंकि आपको पता है आपकी मुंह कहाँ पर है। सच है तो बिल्कुल। तो ये सब कॉन्शियसनेस बिल्कुल फील्ड है। तो वैसा भगवान के लिए हर एक कार्य ऐसे सब कॉन्शियस हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जब हम ड्राइविंग करते हैं ना, शुरुआत के समय पे जब आप ड्राइविंग करते हो, बिल्कुल लगता है कि अरे मैं एक्सेलरेटर भी मैं ही संभालना है, ब्रेक भी मुझे संभालना है, स्टीयरिंग मुझे संभालना है, और लाइट वगैरह का भी मुझे देखना है। इतने कार्य एक व्यक्ति पर क्यों रख दिया? वो सब फिर बगल में जो बैठा है वो तो खाली तो बैठे हैं, उनको 2-3 दे देते हैं, हम बाकी 2-3 हम संभाल लेंगे। इतना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, अरे अभी गाड़ी आ रही, थोड़ा सा हमें स्टीयरिंग को ऐसा घुमाना है, कितना घुमाए, ज्यादा घुमाएंगे तो हम फुटपाथ को हिट कर देंगे, नहीं थोड़ा सा घुमाना है। बिल्कुल ये सारा चीजें सोच समझ कर चलना पड़ता है ना। बट वही कुछ सालों तक आप इस प्रकार से ड्राइविंग करते 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 क्या हो जाता है, आप अभी लेक्चर सुनते हुए भी ड्राइविंग कर सकते हो। हमारे भक्त लोग तो जब करते 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 जब करते हुए ड्राइविंग करते हैं। एंड कई लोगों का हमने देखो बाइक भी ऐसा ड्राइव करते, गाड़ी तो फिर भी सोचा जा सकता है,
बाइक भी ऐसे ड्राइव करने लगते हैं जप माला के साथ, तो फिर प्रणाम ही कर सकते हैं हम लोग। तो क्योंकि दोनों अभी क्या हो रहे, फिर जपा भी आपके सबकॉन्शियसली हो गया, जपा भी सबकॉन्शियसली हो रहे हैं, क्योंकि वो भी आदत पड़ गई हरे कृष्णा बिना कोई मन लगाए चलाने की गाड़ी। वो ऑडियो चालू कर दिया टेप, वो चल रहे साइड से, फिर दूसरी साइड से आपकी गाड़ी चल रही। तो ये नेचुरली हो जाता। तो इस प्रकार से सब कॉन्शियसली करने वाले कार्यों को स्वाभाविकी कहा जा रहा है। स्वाभाविकी मतलब बहुत नेचुरली करते हैं। एंड भगवान के एक नाम है आप्त काम। भगवान का नाम है आप्त काम। आप्त काम मतलब जो इच्छा करने मात्र से उनकी इच्छाएं पूर्ति हो जाती है। जैसे मानो कि मुझे चप्पन भोग खाने की इच्छा है। अगर मुझे चप्पन भोग खाने की इच्छा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 4-5 घंटे लगाकर मुझे बनाना पड़ेगा। नहीं तो फिर 10 जगह जाकर फिर 56 आइटम्स खरीदना पड़ेगा, तब जाकर मुझे चप्पन भोग मुझे मिलेगी खाने के लिए। बट भगवान को वैसा नहीं। आप काम मतलब सोचने मात्र से उनको किसी से पूछने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है 56 भोग लाओ ये करो करके भी कहने की जरूरत नहीं, केवल सोचने मात्र से ही प्रकट हो जाता है। यही विशेष सेवा है पौर्णमासी देवी का, तुलसी महारानी का। तो यही करते हैं। भगवान की जो मन में आता है उस मन को समझ कर ही वो लोग कार्य करने लगते हैं। अच्छा, आज भगवान के मन में क्या विचार, उस विचार को समझते हुए फिर वो लोग अपनी सेवाएं वगैरह करते हैं। अच्छा, आज भगवान को एक मतलब बहुत अच्छा ठंडा हवा खाने की इच्छा है, देन फिर वैसा एटमॉस्फेयर की अरेंजमेंट कर देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा धूप है, एंड फिर धूप में ये अच्छा लगता है ना जब छोटे छोटे पानी का आकर जब हमारे ऊपर गिरता है, बहुत धूप के बाद जब हम कहीं बैठते हैं फिर ऐसा जब थोड़ा थोड़ा छिड़कता है हमारे ऊपर, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, भगवान की ये इच्छा है तो फिर वैसा चीजों की व्यवस्था करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान की इच्छा के अंदर सारा चीजें व्यवस्था हो जाती है, जिसे आपका काम कहा जाता है। तो फिर वैसा सब कुछ अपने आप से हो जा रहा है, तो फिर भगवान को क्या करने होगा। तो इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से भगवान अपने आप को ही विधान के रूप में शुरू कर रहे हैं। मुझे इस प्रकार से कोई कार्य करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी मैं कार्य करता हूँ। कौन सी कार्य भगवान कर रहे हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय, ये सारा कुछ भगवान स्वयं ही तो कर रहे हैं ना। ये सारा कुछ भगवान स्वयं कर रहे हैं, सारा चीजों का पालन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। कोई असुर आने पर स्वयं आकर फिर असुर के साथ लड़ते भी है, एंड फिर सृष्टि करते हैं, संहार करते हैं। ये सारे कार्य भगवान कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार से भगवान, एंड फिर ये भी कार्य वैसा असुर को मारने, जैसे उदाहरण के लिए असुर को मारने के लिए क्या भगवान को स्वयं आने की जरूरत पड़ता है, भगवान को आने की जरूरत ही नहीं है। भगवान किसी का हृदय में बैठे बैठे उसकी हार्ट फेल्यूर कर देंगे तो क्या करेगा असुर, बताओ। उनकी हार्ट पंपिंग रोक देंगे, देन फिर क्या करेगा, तो मर जाएगी। तो इस प्रकार से भगवान तो प्रकट होकर किसी असुर को मारने की जरूरत नहीं, बट फिर भी भगवान आकर करते हैं कार्य, ताकि हमें एक उदाहरण हो सके। ठीक है। यदि हि अहं न वर्तेयं जातु कर्मणि यतन्द्रितः ममावत्नानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तात्पर्य, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं।
ऐसे विधि विधान केवल बद्धजीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं, क्योंकि वे धर्म के स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पदचिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत में से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृह स्थोचित कर्म का आचरण करते हैं। भगवान, जैसे भगवान के अवतार के विषय में कहा जाता है ना, धर्म परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। अर्थाय मतलब पद से कौ, धर्म स्थापना, धर्म की स्थापना करने हेतु भगवान स्वयं इस प्रकार से प्रकट होते हैं। धर्म की स्थापना करने हेतु जब भगवान स्वयं धर्म की स्थापना करने हेतु प्रकट हुए हैं, then भगवान भी इस प्रकार से अपने स्वयं की उदाहरण के द्वारा ऐसा धर्म की स्थापना करते हैं, खुद करके। इसलिए भगवान की गृहस्थ जीवन के विषय में आप पढ़ेंगे तो भागवतम के अंतर्गत वहां पर कई सारे बातें आपको बताई जाता है, किस प्रकार से भगवान कृष्ण प्रतिदिन ध्यान करते थे, और इस प्रकार से प्रतिदिन सुबह के समय किस प्रकार से हजारों की संख्या में ब्राह्मणों को वगैरह वो दान दिया करते थे, किस प्रकार से सभी लोगों का संरक्षण वगैरह किया करते थे। इस प्रकार से अनेक अनेक बातें हैं भगवान के विषय में, जो एक सही उदाहरण, सही गृहस्थ जीवन तो भगवान ने जीकर हम सभी लोगों के लिए सही उदाहरण प्रस्तुत किया। देन इस प्रकार से बोलने पे देन कई लोग इस प्रकार का भी प्रश्न उठाते हैं, प्रभु जी द्वारका लीला तो ठीक है, बट वो वाला वृंदावन लीला तो गड़बड़ है, वहां पर तो सही उदाहरण का है, वहां पर तो दूसरों की पत्नियों के साथ नाच रहे थे रासलीला में, और इधर उधर चोरी करना, तो चोरी करना, रासलीला करना, ये तो सारे सही उदाहरण तो है नहीं। देन फिर यहाँ पर हम कैसे समझें? जैसे द्वारका लीला में तो भगवान सही उदाहरण प्रस्तुत किया है, बट वृंदावन लीला में तो उस प्रकार से नहीं। तो यहाँ पर इसको इसी प्रकार से समझना चाहिए कि द्वारका में भगवान एक लीडरशिप पोजीशन में थे, एक राजा थे, बट वृंदावन में तो भगवान राजा नहीं थे, साधारण बाल थे, वहां पर राजा तो नहीं थे। इसलिए उस प्रकार की उदाहरण प्रस्तुत करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है भगवान पे वृंदावन लीला में। वेराज द्वारका लीला में तो भगवान स्वयं इस प्रकार की लीडरशिप पोजीशन में होने के कारण फिर उनको ऐसा उदाहरण के अनुसार ही फिर कार्य करना। एक तो यह है, एंड ये तो सहज है ना कि जिस प्रकार की एटिकेट वगैरह आप अपने ऑफिस में फॉलो करते हो, बिल्कुल टाई बूट पैंट शर्ट शू पहनकर अब जाते हैं, दिन भर उस ड्रेस में रहते हैं, टाइम टू टाइम अपना कार्य सारा कुछ करते हैं, क्या उसी प्रकार से घर पे भी रहेंगे? घर पे तो व्यक्ति कैजुअली रहने लगते हैं ना, कैजुअली रहने, बिकॉज वहां पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उन पे, उस प्रकार की ऑब्लिगेशन नहीं है, इसलिए काफी फ्रीली बहुत कैजुअली व्यक्ति रहने लगते घर पे। बट वही वहां पर ऑफिस में, वहां पर तो एक सही उदाहरण प्रस्तुत करने का ऑब्लिगेशन है। वहां पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं शॉर्ट्स में जाऊंगा ऑफिस, नहीं ना, वहां पर तो आपको प्रॉपर एक डिसेंट ड्रेस में ही जाना होगा, वहां पर शॉर्ट्स में नहीं जा सकते। बट वही घर पे शॉर्ट्स पे रह सकते, कोई दिक्कत नहीं।
तो इस प्रकार की बातों, इस प्रकार से जब हम घर पे रहते बहुत स्वाभाविक रूप से कोई ऑब्लिगेशन के बिना हम कार्य करते, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के लिए भी वृंदावन उसी प्रकार के स्थान है, घर है भगवान की। तो इसलिए फिर भगवान वहां पर भी, हम जिस प्रकार से घर पे कैजुअल रहते हैं उसी प्रकार से भगवान कैजुअली, नेचुरली, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर वृंदावन में रहे। इसलिए वहां पर किसी प्रकार का ऑब्लिगेशन नहीं है। तो इस प्रकार से हम इन बातों को हम समझ सकते हैं। इसलिए हम वृंदावन लीला से हम उस प्रकार के उदाहरण नहीं उठाने चाहिए। और भगवान तो चोरी किए तो हम भी करते, तो भी भगवान रासलीला की हम भी करेंगे, तो वैसा नहीं कर सकते। एक तो ये भी कारण है, एंड दूसरा कई बार भगवान वैसे भी कई कार्य ऐसा करते हैं जो कि नियमों के परे हैं, नियमों के परे हैं। तो वैसा कार्यों को करने का एक और मुख्य उद्देश्य है कि भगवान अपने सर्व स्वतंत्र स्थिति को दिखलाना चाहते हैं। उस स्थिति को मतलब सुप्रीमली इंडिपेंडेंट स्थान को स्थापित करना चाहते हैं। जैसा कोई राजा होता है, राजा तो बिल्कुल सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, उनके ऊपर किसी प्रकार का नियम नहीं लागू नहीं है, नियम लागू नहीं है। उस प्रकार से कई बार राजा अपनी सुप्रीमली इंडिपेंडेंट पोजीशन को दिखाते हैं। उसी प्रकार से भगवान भी कई बार साधारण लोगों को इस प्रकार की मैसेज देने के लिए भी भगवान कई बार नियमों के अतिरिक्त होकर, विपरीत होकर भी कार्य करके दिखाते हैं। एंड भगवान ऐसा ऐसा कार्य करेंगे, जैसा डेफिनेटली भगवान ने रासलीला की अन्य पत्नियों के साथ, क्या फिर भगवान की तरह आप कर पाओगे? 16,108 मतलब गोपियों के साथ भगवान नाचे थे, क्या आप उतने लोगों के साथ एक साथ नाच पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो उस प्रकार से भगवान अपनी भगवत्ता को या उस प्रकार के सर्व स्वतंत्र स्थिति को दिखला रहे हैं। अगर इस प्रकार की उदाहरणें अगर नहीं है तो देन कृष्ण की भगवत्ता को हम समझ भी नहीं पाएंगे। फिर कह देंगे कि ये भी हमारी तरह साधारण व्यक्ति है, वो भी नियम से बद्ध है। क्योंकि कर्म मीमांसा वाले भी तो यही तो कहते हैं ना कि चाहे कोई भी क्यों ना हो, सभी लोग अपने कर्म से बद्ध है। तो इस सिद्धांत को भी भगवान इस प्रकार के कार्यों के द्वारा तोड़ रहे हैं। देखो, तुम कह रहे कि कर्म से बद्ध हैं, देखिए मैं क्या कर, मैं कर्म से बद्ध नहीं हूं। वैसा कार्य करके दिखाएंगे जो कि कर्म की परे है। तो इस प्रकार से इन सारे कारणों की वजह से भगवान ऐसा करते हैं। उत्सिदेर इमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकर्ष च कर्तास्याम उपहन्याम इमा प्रजा। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तात्पर्य, वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं जिनके द्वारा स्वतः की जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि वे जीव पथ भ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप से यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यदि वे भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था।
ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत 10.33 से 30 एंड 37 इसकी पुष्टि की गई है। मैं समाचरणे जातु मनासी हनि। आप आगे मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उन कार्यों का अनुकरण न करे। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य या चंद्रमा की गतियों के वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिव जी के अनेक छद्म भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें। नहीं, बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। yes. जैसे यहाँ पर अनुसरण और अनुकरण के विषय में बताए जा रहे हैं। अनुसरण करनी चाहिए, अनुकरण नहीं करनी चाहिए करके। अनुकरण मतलब किसी व्यक्ति की कार्यों की नकल करने का प्रयास करना। अनुसरण मतलब उनकी आज्ञाओं का पालन करना। क्योंकि भगवान की लीलाएं, जैसा हम पहला श्लोक में बताए थे, दो प्रकार के हैं। एक भगवान सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए करते हैं, एंड दूसरी प्रकार की लीलाओं के माध्यम से भगवान अपनी भगवत्ता की स्थान को दिखलाना चाहेंगे। एक प्रकार की लीलाओं के माध्यम से भगवान एक सही उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, एंड दूसरे प्रकार की लीलाओं के माध्यम से भगवान अपनी भगवत्ता की स्थापना करते हैं। तो मतलब पता होना होगा कि कौन सा लीला भगवान सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कर रहे हैं, कौन सा लीला भगवान अपनी भगवत्ता की स्थापना करने के लिए कर रहे हैं। हम कई बार उल्टा पकड़ लेते हैं। उल्टा पकड़ लेने का मतलब हम दूसरी वाला पकड़ कर मतलब भगवान जिन लीलाओं को अपने भगवत्ता की स्थापना करने हेतु जो करते हैं, अगर उन लीलाओं को उठाकर उसकी नकल करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? देन फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मान लो कि आप सोचेंगे भगवान रासलीला की तो मैं भी करूंगा, तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे भगवान रासलीला करने के पहले गोवर्धन उठाए। ठीक है, आप पहले पूरा गोवर्धन नहीं उठाएंगे तो कम से कम 5 किलो वाला पत्थर 7 दिन 7 रात उठा लीजिएगा। अब पत्थर भी हाथ में नहीं देंगे बेटा, आप खड़े हो जाइए 7 दिन 7 रात। 7 दिन 7 रात आप कोई पत्थर उठाए बिना खाली खड़े हो जाइए, मैं आपको फिर अवार्ड दे दूंगा, सर्टिफिकेट दे देंगे। ये नया भगवान हो गए हैं, पैदा हुए, वो भी नहीं कर पाएंगे, खाली भी खड़े नहीं हो पाएंगे, देन फिर क्या? इसलिए हमें समझना होगा कि फिर कौन सी कार्य भगवान सही उदाहरण करने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं और कौन सी कार्य भगवान अपनी भगवत्ता का दिखा रहे हैं। तो ये दोनों बातें हमें पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर अनुकरण
अनुकरण करने लग जाएंगे। इसलिए अनुकरण करना डेंजरस है, क्योंकि पता नहीं चलता कौन सा कार्य भगवान किस वजह से कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन पता नहीं चलता। इसलिए सेफेस्ट वे यही है, अनुसरण करें। अनुसरण में क्या है, जो बोले वो करेंगे, वॉट एवर यू से आई विल डू। तो भगवान को जो कहना है तो भगवद गीता में बता ही दिया, तो फिर करो। तो बहुत सरल हो जाते थे, क्योंकि नहीं तो फिर उस पर कितना दिमाग चलाएंगे और कितना हम सोचेंगे कौन सा कार्य क्या है, समझ नहीं पाएंगे। वैसे ही भगवान के भक्तों के कार्यों के विषय में शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान आप बुझाएं। वैष्णवों के कार्यों को भी समझना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो वैसा वैष्णवों के स्वामी भगवान विष्णु जो कृष्ण है, उनके कार्यों को कैसे समझ पाएंगे। एंड दूसरी ओर से भगवान श्री राम के कार्य तो फिर भी सीधा सीधा होता है, कृष्ण का तो हर एक कार्य टेढ़ा ही है। तो फिर समझ पाना, पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कृष्ण मतलब ठीक है, आप जो करना है करो, बट आपने जो भगवद गीता बोला तो वो हम करेंगे। क्योंकि उनके भगवान के कार्यों को समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक बार राघव महाराज कह रहे थे कि भगवान का, राम जी का ऐसा लीलाएं होती थी कि राम जी बचपन में भी कभी भी अपना मुंह से एक बार भी झूठ नहीं। तो भगवान कृष्ण के केस में तो कोई दिन नहीं बीतता था हजारों झूठ बोले बिना, कोई दिन नहीं बीतता था हजारों झूठ बोले बिना। तो कहाँ उदाहरण लेंगे ऐसा व्यक्ति से, क्या उदाहरण लेंगे, कितना झूठ बोले हैं। और फिर भगवान श्री राम की बचपन की खेल ऐसा होता था कि एक आदर्श राजा थे, फिर राजा की तरह फिर वो बैठ जाते थे, मंत्री से पूछते, मंत्री जी बताओ हमारे राज्य में सभी लोग कैसे हैं, सभी कुशल मंगल है या नहीं। तो इस प्रकार से एक मतलब सभा को बिठाकर फिर वो पूछते थे भगवान श्री राम बच्चों को। यही खेल होता था उनका। और भगवान कृष्ण की उनका खेल ये था, वो भी सभा बिठाते थे, सभी लोगों को सभा बिठाते थे, पूछते थे कि आज कौन सी घर में हम क्या चोरी करने जाएं और कैसे जाएं, कहाँ पर लूप होल है, क्या करें। तो ऐसा प्लानिंग और होता है उनका। तो फिर उदाहरण कहाँ उठाएंगे। इसलिए कृष्ण की केस में तो बेस्ट यही है, जो करना है आप करो, मैं सब कुछ स्वीकार लेता हूँ, जो मुझे बताना है आप बता दो मुझसे। तो फिर भगवान ने बता दिया भगवद गीता, तो फिर भगवद गीता पढ़ो और समझ में आ जाएगी भगवान ने क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। तो फिर उस प्रकार से हम अपना कार्य करें, यही हमारे लिए अनुसरण है, भगवद गीता का पालन करना। तो ये बात प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतर्गत भी अनुसरण बताते हैं। जैसा शिव जी के भक्त कई लोग जो है गंजा वंजा पीने लगते हैं शिव जी का नकल करते हुए, बट वैसा महान भक्तों की या महात्माओं की हमें नकल नहीं करनी चाहिए। उनकी अगर कोई महान व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार से अगर कोई गलत कार्य करे भी, उनको कोई दूषित नहीं होते। वो जिस प्रकार से भगवान शिव जहर पीकर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको गांजा वांजा पीने पे क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर वो मान लीजिए पिया भी, फिर भी उन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बार प्रभुपाद जी से एक भक्त ऐसा पूछे थे कि प्रवचन दे रहे थे, बीच में उठकर पूछे थे कि प्रभुपाद जी ये बात बताइए कि हमने सुना था कि भगवान श्री राम ने मांस खाया, अगर मांस खाना उचित है तो भगवान श्री राम मांस क्यों खाए। देन प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया, प्रभुपाद जी ने कहा, Lord Ram is the supreme personality of Godhead. He is the supreme personality of Godhead. He can eat everything, including you.
तुम्हें भी खा लेंगे फिर भी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तुम्हें क्या मतलब है, उनका सृष्टि है, वो खा रहे, तुम्हें क्या मतलब है, तुम क्यों परेशान हो रहे, वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम, तुम्हें भी खा लेंगे फिर भी भगवान कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वो चुप बैठ गए। तो इतना समाधान दूंगे तो कौन कुछ बोल पाएगा। तो इस प्रकार से महान आत्माओं की नकल तो किसी भी प्रकार से कर नहीं सकते, इवन शुद्ध भक्तों का भी हम नकल नहीं कर सकते। कई बार कई लोग कुछ और कार्य करते हुए दिखाई भी पड़े, कोई गलती दिखाई पड़े, फिर भी हमें उनकी कहने के अनुसार हमें करनी चाहिए, ना कि उनकी नकल करने का प्रयास करें। क्योंकि इससे आपको जो पहला वाला श्लोक है जो हमने बताया ना, यदि यदि आचरति श्रेष्ठ सत्य देवे तब बना, जो कई बार मैंने कहा था कि लीडर्स के अंतर्गत लोग जो है ये श्लोक अप्लाई करके मतलब दोष निकालने लगेंगे, ये इस सिद्धांत के आधार पर हमें काटना चाहिए। इन द सेंस वैसा लोग अगर कोई गलती करे भी फिर भी हमें उसे नजरअंदाज करते हुए हमें उनकी बातों का पालन करना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर हम समाप्त नहीं, इसी सेक्शन का लास्ट होता है अगला। शक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारता कुर्यात् विद्वांसता शक्तस्थितिषु लोक संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तात्पर्य, एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की पुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। तो वही है, यहाँ पर भी वही कहा जा रहा है। अज्ञानी व्यक्ति कार्यों से आसक्त होकर कार्य करते हैं, एक पढ़े लिखे व्यक्ति भी वही कार्य करेगा बट फिर आसक्ति के बिना। तो पहला जो आसक्ति के साथ जो अज्ञानी व्यक्ति कार्य करे वो कर्मकांडी है, जो आसक्ति के बिना वही कार्य जो कर रहे हैं वो कर्मयोगी है। तो इस प्रकार से कर्मकांडी और कर्मयोगी के बीच में यहाँ पर व्यत्यास हमें समझाया जा रहा है। इन फलों से आसक्ति के बिना फिर क्या आपकी उद्देश्य है, क्या मोटिवेशन है कार्य करने का? आपको फलों के प्रति आसक्ति तो नहीं, फिर मोटिवेशन क्या है आपका कार्य करने का? मोटिवेशन यही है एक सही उदाहरण प्रस्तुत करने, यहाँ पर सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वो करता है फॉर द सेक ऑफ लीडिंग द पाथ। इसलिए हर एक इस्कॉन के भक्तों को, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, कोई भी क्यों ना हो, सही उदाहरण प्रस्तुत करनी चाहिए अपने कार्यों के द्वारा। ये बात समझ लीजिए। एंड फिर अगले हफ्ते हम नेक्स्ट 26 से हम चर्चा करेंगे। किसी का एक प्रश्न है तो हम लेंगे, क्योंकि हमें जाना नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस प्रभु जी, जैसे हमने देखा ना 12 महाजनों के बारे में बताया गया था, तो महाजन वर्ड को हम लोग मतलब क्लियरली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मतलब महाजन मीन्स दे आर डिवोटीज और मीन्स दे आर फॉलोइंग धर्म लाइक दैट। जैसा महाजन मतलब वैसा 12 महाजन है वैसा तो जो श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत बताई गई हैं। तो ये महाजन मतलब वो व्यक्ति है जो कि धर्म को बिल्कुल तत्वतः जो समझ पाए,
वैसे भगवान कहते हैं कि धर्म को समझना बड़े से बड़े लोगों को भी के लिए भी बहुत मुश्किल है, बट ये महाजन लोग ही समझ पाते हैं। इसलिए बाकी हम सभी लोगों के लिए धर्म को सीधा समझ पाना मुश्किल है। इसलिए हमारे लिए धर्म मतलब क्या है, जो भी ये जो महाजन कहेंगे उसी को हम धर्म के रूप में स्वीकारते हैं। एंड वैसा लोगों के विषय में हमें शास्त्र में बताइए कौन कौन ऐसा महाजन है, उनका अनुसरण करने वाला भी तो महाजन के ही कैटेगरी में मानना चाहिए। जो महाजनों की पद पे जो चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मेरे पीछे जो आएगा वो भी कहा जाएगा, वो भी दिल्ली जाएगा, और उनके पीछे कोई आएगा तो वो भी दिल्ली जाएगा। तो उस प्रकार से सभी लोग वही पहुंच जाएंगे। अगर हम महाजनों की पद चिन्हों में चलने वाला व्यक्ति का अगर हम अनुसरण कर रहे हैं तो तब भी हम उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए उस प्रकार से थैंक यू। वैसा एक तो महाजनों के साथ है, दूसरा गुरु की पहचान के विषय में शास्त्र में जो भी बात बताई है वो सारे भी एक विधान है महाजन की पहचान में। गुरु भी महाजन ही। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने अपने क्लास में बताया महाजनों ये नहीं कहता कि वी शुड ट्राई टू फॉलो देयर फुटस्टेप्स, तो प्रभु जी उसको और एलोबरेट कैसे कर सकते हैं? उसका मतलब बाय दैट वी कैन मेक अवर लाइफ सक्सेसफुल, ऐसा लिखा है, तो उसको मतलब कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली? इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो यही है कि वी शुड एक्सेप्ट और रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम देम। हमें उनसे इंस्ट्रक्शंस रिसीव करनी चाहिए, ना कि उनकी अनुकरण करने की प्रयास नहीं करे। बिकॉज अनुकरण करने से, जैसे मैंने कहा, कई बार उनके एक्शंस ही हमें समझ में नहीं आता क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो इसलिए फिर उनके एक्शंस का अनुसरण करना बहुत मुश्किल, मतलब अच्छा नहीं है। रादर हमें उनकी इंस्ट्रक्शंस की पालन हमें करनी चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट व्हाटएवर दे से एंड ट्राई टू अडॉप्ट इन आवर लाइफ। तो इस प्रकार से उनकी बातों को अपने जीवन में अपनाना ही महाजनों ये ना गतस्य पंथा, यही है पद चिन्हों में चलना। तो सिंपली एक्सेप्ट देयर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ओके, विल फिनिश इट ऑफ हियर। फिर अगले हफ्ते हम वापस मिलेंगे। एंड हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुन भी रहे हैं एंड फिर बाद में जाकर पढ़ेंगे। अगर आप सही प्रकार से नहीं भी सुनेंगे, जो हम स्पेशली जो भगवत गीता जो लेक्चर्स दे रहे, तो वो तो आपको बहुत ज़्यादा डेफिनेटली थोड़ा बहुत फायदा तो होगा, बट बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा फायदा होने के लिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा। बिकॉज हम जो बातें बता रहे कंप्लीटली उस श्लोका के अनुगत होकर हम बता रहे हैं। तो उस श्लोका को आपको अच्छा समझने में बहुत काम आएगा, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसकी फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ। तो ये दोनों बातें समझते हुए आप लोग फिर पढ़ेंगे, स्वयं अध्ययन करेंगे, देन आपको बहुत अच्छा क्लैरिटी आएगी भगवत का मतलब क्या है। आप साधारण प्रवचन की तरह आप वैसे सुनकर छोड़ देंगे, देन फिर बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। देन भगवत गीता आप समझ नहीं पाएंगे, बाद में भी वैसे ही मिस्टेक रह जाएगी। कई लोगों से हमने सुना भगवत गीता बार बार पढ़ तो रहे, 8-10 बार पढ़ भी लिया, बट समझ में नहीं आता। इसलिए हम ये सेशन चला रहे, इतने डिटेल में समझाने का यही मकसद है, तो आप इसका सही फायदा उठाइए। ठीक है, धन्यवाद। वेरी मच प्रभु जी। प्रभु जी का हम लोग 3 बार हरि बोल बोलकर धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी ने हमें बताया कि हमें नियत कर्मों को करना कितना जरूरी है समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। यहाँ तक कि राजा जनक भी अपने नियत कर्मों से उन्होंने कितनी सिद्धि प्राप्त की, भगवान के कितनी कृपा के पात्र हुए, और भगवान भी अपने नियत कर्मों को करते हैं जो उनके लिए कुछ करना जरूरी नहीं है, फिर भी समाज में आदर्श प्रस्तुत करने के लिए जो अवांछित न हो, हमारा वर्ण संकर न हो जाए, लोग गलत रास्ते पर न चले जाएं,
और उन्हीं को फॉलो करें। इस प्रकार से भगवान अपने नियत कर्म को करते हैं और हमें हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तो प्रभु जी के लिए हम लोग प्रभु जी साथ चले गए हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।